नाउन की डिफिनीशन पर चर्चा हुई। नाउन क्या है इसे आपने समझा। अब तो आपको नाउन पहचानने में कोई रचमात्र भी त्रुटि नहीं होगी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा तो अब नाउन के टाइप्स देख लीजिए। तो टाइप्स पर भी ध्यान देंगे इसलिए कि नाउन के रूल्स का एप्लीकेशन हम जब बताएंगे तो टाइप्स ऑफ नाउन को पहचानना अति आवश्यक होगा, अन्यथा रूल के एप्लीकेशन में आप गलतियां करेंगे। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक अंग को आपको सही और सटीक पहचानना सीखना है। अगर आपने शब्दों को सटीक ढंग से पहचान लिया तो आगे ग्रामर के रूल के एप्लीकेशन को पढ़ने में आपको रंच मात्र भी समस्या नहीं आएगी। आप सटीक रूल का एप्लीकेशन करेंगे और एरर्स से बचेंगे। और जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आप पार्ट्स को अच्छी तरह से समझें। Nouns are of 5 kinds. The first one, proper. Second one, common noun. Third one, collective noun. Fourth one, material noun. Fifth one, abstract noun. Now we shall discuss one after another with appropriate examples. Proper noun. A word denotes one particular person or place or things apart from others, sounding which we have an image of some certain things, such as Mohan, Sohan, Rohan, Sita, Gita, etc. Places: Lucknow, Kanpur, India, UP, Bihar, etc. Ganges, Satluj, Brahmaputra, name of rivers. Name of things: the Ramayana, the Bhagavad Gita, the Quran, the Bible, etc. These are particular person, places, or things, sounding which we have a particular image apart from others. Hence, it is called proper noun. ऐसा शब्द जिससे एक विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या वस्तु की छवि हमारे मस्तिष्क से बनती हो जो अन्यों से अलग हो, जैसे मोहन, सोहन, गीता, रीता पढ़ने पर एक पर्टिकुलर इमेज बनी जो अन्यों से अलग है। लखनऊ, कानपुर एक पर्टिकुलर इमेज है जो मेरे दिमाग में भाव करती है कि ये है अपार्ट फ्रॉम अदर्स। नेम ऑफ रिवर्स: गंगेज, सतलज, ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा हैविंग पर्टिकुलर इमेज। नेम ऑफ कंट्री: इंडिया, पाकिस्तान हैविंग पर्टिकुलर इमेज अपार्ट फ्रॉम अदर। रामायण, बाइबल, गीता हैविंग पर्टिकुलर इमेज फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। कहने का तात्पर्य रहा कि एक ऐसा शब्द जिससे एक विशिष्ट इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती हो जो कि अन्यों से अलग हो, और जिस शब्द को साउंड करने से ही ये हो कि हाँ इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, इस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या इस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में कहा जा रहा है। A word denotes the noun given in common to every person or things of the same kind. Means a word denoting community or class
A word denotes a community of or class or things of the same kind, such as my Ram, Bhavan, Sohan, are men of the same kind, belong in the category of life. Country, reflecting all countries. The word country denotes the name of all countries. And book, a word book denotes all books. Rivers, a word river denotes all rivers. And temple, a word temple denotes all temples. Hence, my country, book, river, temple, all are common. ऐसा सब जो कॉमन हो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का, जिसका स्वभाव एक जैसा, एक शब्द ऐसा शब्द जिसे कम्युनिटी रिफ्लेक्ट हो, एक क्लास रिफ्लेक्ट हो रहा, एक ग्रुप रिफ्लेक्ट हो रहा हो जिसमें सिमिलर क्वालिटी जो सेम उसी तरह की, जैसे मैं राम, मोहन, सोहन सभी एक तरह के नाम हैं और सब मैं के अंतर्गत आ जाएंगे। कंट्री जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑल दीज आर द नेम ऑफ कंट्रीज, सब कंट्री के अंतर्गत आते हैं। बुक, जितनी भी बुक्स हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एक्सेट्रा जितनी भी हो, सब बुक के अंतर्गत आए। रिवर, सभी नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। टेम्पल, जितने भी रिलीजियस प्लेसेज हैं, सब टेम्पल के अंतर्गत आते हैं। मतलब एक शब्द जो है पूरी कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक कॉमन है सबके लिए, मतलब मैं शब्द कॉमन है हर एक व्यक्ति, मोहन सोहन, हर एक कंट्री, भारत, पाकिस्तान, ऑल दीज आर द नेम ऑफ कंट्रीज, उसके लिए कॉमन शब्द है कंट्री। जितने भी बुक्स हैं सबके लिए कॉमन शब्द है बुक। जितनी भी नदियाँ हैं उनके लिए कॉमन शब्द है रिवर्स, सब रिवर्स। जितने भी टेम्पल्स हैं सबके लिए एक शब्द है टेम्पल। सब हर प्रकार के, हर देवताओं के मंदिर उसके अंतर्गत आएंगे, एक कॉमन शब्द। फिर से स्पष्ट ध्यान सुने, ऐसा शब्द जिससे कम्युनिटी, क्लास आ रहा, रेसिस आ रहा, इसके abstract noun, it denotes some quality, state and action. Quality such as honesty, cleverness, color. State, poverty, boyhood, youth. Action, laughter, movement, rebels. Note, the names of arts and sciences such as mathematics, philosophy, music, chemistry, etc. are considered abstract nouns. Such as abstract means drawn off, means something abstracted in thought from other object. For example, iron,
means adjective, and its abstracted thoughts is hardness. Hardness is abstract noun. Stone is also hard. Hard is adjective. Its abstracted thought is also hardness. Next, stone. Its adjective hard and abstracted in thoughts from the object stone is also hardness. Hardness is abstract. Brick. Brick is also hard. Hard is adjective. Its abstracted thought is hardness. Hardness is abstract. King is common. Abstract noun is king से boy common noun. Its abstract noun is boyhood. Man common noun. Its abstract noun is manship. Captain common noun. Its abstract noun is captainship. विद्यार्थी अगर शांत मस्तिष्क से समुचित विचार करेंगे कि किस शब्द का एब्स्ट्रैक्टेड थॉट्स क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस पाठ करने में कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इतना ध्यान रखें, अदर पार्ट्स ऑफ नाउन कैन बी टच्ड and tested and seen also, but abstract noun is only the noun where one can only feel, neither seen nor touch nor see. कहने का तात्पर्य रहा कि अन्य नाउन के प्रकार को आप हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, जिह्वा से चख सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मात्र एक ऐसा नाउन है जिसे न तो देखा जा सकता है, न तो हाथों से स्पर्श किया जाता है, न तो इसका टेस्ट ही लिया जा सकता है, ये केवल फील किया जाता है। Material noun. It denotes the matter or substances. एक तत्व और पदार्थों को उल्लेखित करता है। Of which things are made, जिससे एक कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है। Next, of which are weighted and measured, या ऐसी वस्तुएं जिसका वजन किया जा सके या मेजरमेंट मापता हो। ध्यान दीजिए, इसे पकड़ने का सबसे सस्ता तरीका है कि जिस वस्तु से आप कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर सके वो मटेरियल नाउन है। जिस वस्तु का आप वजन कर सके या जिसकी माप तौल कर सके वो मटेरियल नाउन है। आयरन, आयरन को आयरन से हम दूसरे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसका वजन भी करते हैं।
आयरन मटेरियल नाउन है। कोल, कोयला, कोयला भी वजन से दिखता है, ये भी मटेरियल नाउन है। गोल्ड, ये भी वजन से ही दिखता है और गोल्ड से बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ये भी मटेरियल नाउन है। राइस, व्हीट, ये खाद्य पदार्थ है, इससे भी बहुसंख्यक खाद्य सामग्री बनती है और वजन से दिखता है, ये भी मटेरियल नाउन है। आयरन में अधिकारिक कार्य में आता है और माप तौल इसकी होती है, माप लिया जाता है, ये भी मटेरियल नाउन है।